पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए दीज आर द मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ये मैक्सवेल्स इक्वेशन हैं जो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज़ वाई दे आर नॉट यूज्ड। ये सेम चीज़ को बताया गया है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम सिंपल मॉडल यूज़ करते हैं, फार फील्ड थ्योरी ऑफ प्लेन वेव्स। सो वी कंसिडर हेयर हाफ वेव लीनियर डाइपोल एंटेना कंसिडर करके एंड वी सी उसका रिडक्शन पैटर्न, रेडिएशन पैटर्न नियर फील्ड व्हेन वी गेट फार अवे फ्रॉम रेडिएशन पैटर्न जो है सिंप्लीफाइड होता जाता है, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट, राइट। फार फील्ड रेडिएशन पैटर्न एट डिस्टेंसेस सफिशेंटली फार, दैट इज फ्रॉन ऑफ रीजन या फिर रेलिक डिस्टेंस पे, इट इज़ मोर सिंप्लीफाइड एंड वहीं पे इसको कंसिडर किया जाता है। फार फील्ड रेडिएशन पैटर्न जो है कैन बी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो अब इसको देखिए, रेडियो वेव प्रोपगेशन जो है क्या होगा, अगर वो स्मूथ सरफेस पे टकराएगा तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, सम विल बी ट्रांसमिटेड, दैट मीन्स इट विल पास थ्रू द मीडियम, है ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो जाएगा। और अगर रफ सरफेस पे टकराएगा तो स्कैटर होगा, ठीक है। जहाँ पे भी एजेस आएंगी, जहाँ पे भी कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पे इट विल स्कैटर, ठीक है। एंड जो है शार्प एजेस जहाँ पे भी आएंगे इट विल बी डिफ्रैक्टेड। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट इज ओनली नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये रिफ्लेक्ट होके, डिफ्रैक्ट होके, ट्रांसमिट होके, स्कैटर होके वेव्स आर रीचिंग फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से क्या होगा, तो इससे मोर ऑप्टिकल प्रोपगेशन होगा, हमें छोटे एंटीना की ज़रूरत होगी, और लेकिन इसमें हायर पाथ लॉस होगा। टू रे ट्रेसिंग मॉडल है, इसको जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, प्रीवियस ट्यूटोरियल में, एंड यू कैन सी फर्दर सर्टेन डेफिनेशंस जो आपको उसमें क्लियर नहीं हुई थी, यू कैन सी इट अगेन, ऑलराइट। मूव फर्दर। टू रे पर पहुँचते पहुँचते हमने देखा कि इट इज़ ऑलरेडी वेरी अनोइंग, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, दैट इज़ वाई वी प्रोसीड विथ स्टैटिस्टिकल मॉडल, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मॉडल को हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं और उससे प्रोसीड करते हैं। ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल है, कॉम्प्लेक्स प्रोपगेशन एनवायरनमेंट में सिंप्लीफाइड मॉडल है। यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स आर डिपिक्टेड। पाथ लॉस जो आपका स्ट्रेट लाइन में दिखाया गया है, इट इज़ गोइंग लाइक दिस इज द पाथ लॉस, ऑलराइट। शैडोइंग इज अलोंग दिस एंड उसके साथ में मल्टीपाथ फेडिंग जो रेड कलर से डिपिक्ट किया गया है। यू कैन गो थ्रू दिस एंड there are three models are there suitable for system design and analysis. Path loss जो deterministic है, shadowing random है, and log normal path and multipath fading is random. तो हमें इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तीन कंपोनेंट्स है। पाथ लॉस क्या होता है, जितना दूर जाते जाएंगे उतना लॉसेस होते जा रहे हैं, दैट इज़ पाथ लॉस, उतना सिग्नल एटीन्यूएट होता जा रहा है। शैडोइंग, अगर जो है किसी बड़े ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया तो विल हैव ब्लॉकेज, इसका मतलब जो है उस ऑब्जेक्ट की शैडो पड़ेगी, उसके कारण जो है सिग्नल वीक होगा, दैट इज शैडोइंग। एंड मल्टीपाथ फेडिंग इज रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन जो है कि ऐड होते हैं या सब्सट्रैक्ट होते हैं और डेसिबल स्केल में, राइट। एंड दिस इज हाउ इट इज़ गिवन। और सेम बताया गया है, दैट इज रिसीवर जब दूर जा रहा है तो लार्जर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इन द डायरेक्शन, ओवरऑल पावर जो है कम होती जा रही है, पाथ लॉस के कारण फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, देर आर, और लेकिन फ्लक्चुएशन जो है मल्टीपाथ फेडिंग में देर आर मच लेसर, कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन इन द एनवायरनमेंट के कारण जो मल्टीपाथ फेडिंग में दीज आर मच लेसर। ये आपका सिंपल मल्टी स्लोप मॉडल है। इस तरह के बहुत सारे मॉडल हैं जिसको हम बना सकते हैं, लेकिन अर्बन और इंडोर एरियाज़ के लिए दिस इज़ क्वाइट गुड। तो हम पाथ लॉस की बात कर रहे हैं इसमें, यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, ठीक है। पावर इज शोन इन डेसिबल्स एंड द वाई एक्सिस एंड
डिस्टेंस इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। तो जो मल्टी स्लोप जो है, यू कैन फ्रॉम द स्लोप वी कैन कैलकुलेट द पाथ लॉस। अब हम सिंपल मॉडल को देख लेते हैं। पावर रिसीव्ड इक्वल टू पावर ट्रांसमिटेड इंटू के इंटू d0 अपॉन डी रेज टू द पावर गामा। ठीक है, गामा इस क्या है, इसमें पाथ लॉस एक्सपोनेंट है, d0 रेफरेंस डिस्टेंस है, k इज द गेन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमिटिंग एंटेनास, pt इज पावर ट्रांसमिटेड। तो इसको लॉग स्केल में भी अगर हम देखेंगे तो पी आर डी बी एम इक्वल टू पी टी डी बी एम प्लस के डी बी माइनस 10 गामा लॉग डी अपॉन d0। ठीक है, दोस्तों गेन ऑफ के इज गेन टू ट्रांसमीटर एंड गेन ऑफ रिसीवर। ठीक है, इन द ट्रांसमिटिंग डायरेक्शन। इस वाले ग्राफ से वी कैन सी बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट से जो है पाथ लॉस इज डिटरमाइंड डिपेंडिंग अपॉन, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, एनवायरनमेंट कैसा है और गामा की रेंज हमें क्या मिल रही है। तो वी कैन सी गामा कैन बी लेस दैन 2 और गामा कैन बी ग्रेटर दैन 2। इन अर्बन मैक्रो सेल में पावर डिकेज रैपिडली। अर्बन में क्या होता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन है, दैटफॉर पावर डिकेज वेरी रैपिडली विद कंस्ट्रक्शन, है ना, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग देयर। डिस्टेंस के साथ साथ बहुत जल्दी पावर डिके हो रहा है। एंड कैन सी ऑन द राइट दिस इज द एनवायरनमेंट वर्सेस द गामा रेंज, why it is happening। ये एक एग्जाम्पल है टू कैलकुलेट पाथ लॉस फॉर इंडोर एनवायरनमेंट, जिसमें जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज 900 मेगाहर्ट्ज़। तो इसमें d0 इज